बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम बहुत अहम मौजू पर डिस्कस करेंगे आप लोगों से। तो बड़ा सिंपल सी एक बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये ज़रा मेरे वो कंटेंट मैटर से हटके हैं और हमारा बड़ा हॉट इशू है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, मेरे जो कोलीग्स हैं उनके लिए। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी एक जनरल ओपिनियन दे दूं। याद रहे कि ये मेरी अपनी ओपिनियन है और मेरा जो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पे ये बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और बात यह है कि इन बातों को सुनने के लिए आप एंड तक ज़रूर मौजूद रहिएगा मेरे साथ। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो बात है कि हमारे बच्चे, मेरे स्टूडेंट या अमूमन इन जनरल लोग जो हैं वो पीपीएससी के लेक्चरर एजुकेशन के टेस्ट में या कोई भी लेक्चरर का टेस्ट है उसमें नाकाम क्यों होते हैं। हमारे स्टूडेंट जब भी मिलते हैं, पेपर दे के आते हैं तो कहते हैं कि सर पेपर बहुत अच्छा हुआ है, माशाल्लाह। हम भी खुश हो जाते हैं। एंड पे जब रिज़ल्ट आता है तो कोई 0.2 के मार्जिन से रह रहा होता है, कोई 2 नंबर से रह रहा है, कोई 1 नंबर से रह रहा है। तो इवन दो कि हमें भी बड़ी खुशी होती है जब आप लोग बताते हैं हमें कि हमारे टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है, और जब फेलियर होता है तो हमारे लिए भी एक धचका सा होता है। तो मैंने कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट की हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो क्यों वो जो हैं फ़ेल होते हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर। तो बुनियादी तौर पे उन चीज़ों को मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करता जाऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम करते क्या हैं, हम जो बेसिक कंटेंट है उससे हट जाते हैं। हम मार्केट में जाते हैं, वहाँ कारवान वालों की उसके बाद फेमस वालों की, डोगर वालों की गाइड पब्लिश्ड होती हैं। उन गाइड को हम उठाते हैं, आके रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं और पेपर में चले जाते हैं। पेपर में वो थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें पूछता है तो हम बैठ जाते हैं, हमें पता नहीं होता। तो इसके लिए जो मेरी सबसे बड़ी सजेशन है वो ये है कि 5 से 6 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको प्रॉपर तैयार करना चाहिए। उनमें सबसे पहला है कि आप एजुकेशनल रिसर्च को तैयार करें। उसके लिए उसके कंटेंट को तैयार करें। एक किताब है हाउ टू डिज़ाइन एंड एवेलुएट रिसर्च इन एजुकेशन, ये फ्रैंकल की है। बहुत अच्छी किताब है, थोड़ी सी डिटेल्ड है, लेकिन उसमें जो बंदा 2-4 दफ़ा गो थ्रू हो जाए तो उसके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप बहुत सिंपल लेवल पे जाना चाहें तो इसमें एलआरगे की किताब एजुकेशनल रिसर्च प्रैक्टिसेस का उसका टाइटल है। इसके भी मुख्तलिफ एडिशंस हैं, लेटेस्ट एडिशन आई थिंक आया हुआ है इसका। बेसिक के लिए, बिगनर के लिए ये बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद हम एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी पे आ जाते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के कोई सर्टन टॉपिक्स हैं जिनको हमने करना होता है। अगर हम उनको गो थ्रू करें तो उसके लिए हमारे पास एस के मैंगल की किताब जो है वो बहुत अच्छी है बिगनर्स के लिए, बेसिक्स के लिए। वैसे तो वुल्फॉक की भी है और सेंट्रॉक की भी है जो मेरी नज़र में अच्छी किताबें हैं। और भी बहुत सारी मार्केट भरी पड़ी है किताबों से। और तो आप उन बुक्स को लें, उनमें से कोई भी एक किताब ले लें तो उसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट जाके पढ़ें कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपका एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपके माइंड के अंदर डेवलप हो जाएगा। फिर आप असेसमेंट पे आ जाएं। ग्रोनलुंड की किताब है, उसमें बहुत खूबसूरत किताब है। आप उसके कुछ चंद चैप्टर जो हैं जो हमारे रेलिवेंट होते हैं उनको पढ़ें। कुछ चीज़ें तो एडवांस लेवल की हैं, उनके पास एज ए कॉमन स्टूडेंट हमें नहीं जाना चाहिए जब तक आप स्पेशलाइजेशन असेसमेंट में नहीं जाते। लेकिन इसकी कुछ बुनियादी असूल हैं, कुछ के असेसमेंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं, सोलो टेक्सोनोमी क्या है, ब्लूम टेक्सोनोमी क्या है, हम कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए ये किताबें बहुत अच्छी हैं। फिर हमारे पास फ़िलासफ़ी की बुक है। फ़िलासफ़ी एक कोर सब्जेक्ट है। इसके लिए हमें आपको बहुत कम मटेरियल प्रोवाइड होगा, लेकिन हमारे इस्लामिक पर्सपेक्टिव में और जनरल फ़िलासफ़ी के पर्सपेक्टिव में बहुत सारी किताबें हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। आप उनको देखें और इसके लिए बहुत सारे प्रोफेसर्स के लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं फ़िलासफ़ी के ऊपर। आप उनको एक दफ़ा जाके सुनिए, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए। उससे अगला सब्जेक्ट जो हमारा इंट्रोडक्शन टू लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, तो इसके लिए बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन की, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की किताबें हमारे पास अवेलेबल हैं। आप उनको देखें, बेसिक कॉन्सेप्ट को चैप्टर बाय चैप्टर एक दफ़ा ज़रूर जो है वो डिस्कस करें। तो उसके बाद हमारे पास हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ जाता है, क्योंकि पॉलिसीज़ से एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं।
हमारे प्रीवियस जो स्ट्रक्चर है सिस्टम ऑफ एजुकेशन का उसमें से। तो उसके लिए भी हमें मेरे ख्याल में हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हाफिज़ मोहम्मद इकबाल की एक किताब है, वो जो एक्स डायरेक्टर और डीन है IR के, तो उनकी किताब मेरी नज़र में बहुत अच्छी किताब है, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। फिर टीचिंग मेथडोलॉजी पे जो किताबें हैं वो भी आप पढ़ें। जब ये किताबें आप एक दफ़ा 2-3 माह, ये ज़्यादा कोई काम नहीं है, 2 से 3 माह का काम है, जब इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें तो उसके बाद आप उन किताबों पे आइए जो आपने मार्केट में शॉर्टकट के तौर पे ली थी, कारवान वालों की, फेमस वालों की, डोगर वालों की, और भी बहुत सारे पब्लिशर्स हैं। तो उससे फिर आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बेहतर हैं, तो फिर आप उन किताबों को बेहतर अंदाज में जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके बाद जब आप ये काम कर लें तो फिर सेकंड चीज़ होती है कि जब आप एक पेपर आप तैयार कर लेते हैं तो आपने उस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये बहुत अहम मैटर है। हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि स्टूडेंट जो हैं वो एक लाइन में 15-20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पे 4-4 मिनट लगा देते हैं, बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कौन सा जवाब होगा, और एंड पे जब पता चलता है कि 20 मिनट रह गए हैं तो फिर ऐसे ही जल्दी-जल्दी में टिक कर देते हैं। तो इसमें एरर्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मेरी नज़र में टाइम मैनेजमेंट MCQs में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उस टाइम मैनेजमेंट में एक चीज़ ज़हन में रहे कि जब आपके सामने पेपर आए तो आप जो आपको एग्जैक्ट पता है कि इसका ये जवाब है, आप उन क्वेश्चन को करते जाएं एक सीरीज में, बाकी जिन पे आपको सोचना पड़ता है उनको एक दफ़ा लीव कर दें। तो जब आप 100 पे पहुंचेंगे तो आप देखें कि आपके 40-50, अगर आपने तैयारी की हुई तो 40-50-60 के करीब आपके क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो चुके होंगे, तो आपके पास टाइम भी सफिशेंट होगा। फिर आप दूसरी सीरीज़ में आ जाएं अगेन। अब दूसरी सीरीज़ में आपने क्या करना है, दूसरी टर्न में जब आप आएँ तो आप उन क्वेश्चन को फ़ोकस करें जो थोड़ा टाइम ले रहे हैं लेकिन अंडरस्टैंड हो रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चन पे फ़ोकस करें। जब उन क्वेश्चन पे फ़ोकस करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपके पास ना कोई 15-20 ऐसे क्वेश्चन बचेंगे जिनका आपको बिल्कुल पता नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग है, या तो उनको बिल्कुल छोड़ दें, या आप उन पे अगर आपके पास टाइम है तो कंसंट्रेट करके जो आपको गालिब गुमान हो आप उस पे जो है वो बिलीव करें। और मेरी राय है कि अगर आपको उनके बारे में यकीन नहीं है तो आप उनको छोड़ दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको हमेशा नीचे लेके जाती है। इसमें एक और बात जो सब्जेक्ट से हटके है कि हर एक जो पेपर है आपका लेक्चरर का, उसमें ऑलमोस्ट 20% नंबर जो होते हैं वो आपके होते हैं इसके जनरल नॉलेज के, और हमारे स्टूडेंट जो हैं वो अमूमन जनरल नॉलेज जो है उसको इग्नोर कर जाते हैं। इस्लामिक स्टडी के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, अमूमन लोगों से जब पूछते हैं, इवन मैंने MPhil लेवल पे ये भी पूछा कि आजकल हमारी नेशनल असम्बली जो है उसका स्पीकर कौन है, तो हमारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन जो है जिसे हम बोलते हैं कि जनरल नॉलेज, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 20% इसके मार्क्स होते हैं उसमें। तो इन 20% को आप देखिए कि आपने कभी भी लूज़ नहीं करना। ये 20% आपका डिफरेंस जो है उसको मीट करेंगे, जो आपका और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के दरमियान फ़र्क आ रहा है उसको ये बेहतर बनाएंगे। तो इस तरह आप एक अच्छा पेपर जो है उसको अटेम्प्ट करने की सलाहियत रखते हैं। फिर हमारा पेपर, अल्लाह करता है हमारा पेपर जो है वो पास हो जाता है, हम इंटरव्यू में चले जाते हैं। तो इंटरव्यू में एक बात हमेशा ज़हन में रखें कि आपने अगर MPhil किया हुआ है या PhD की हुई है आपने, तो MPhil और PhD लेवल पे जो आपने रिसर्च की है उस पे ज़्यादा फोकस करें। वो आपसे आपकी रिसर्च के रेलिवेंट हमेशा पूछेंगे, क्योंकि वो आपका अपना काम है। और उसके बाद आप कंटेंट बेस्ड, अगर यही चीज़ें आपने अच्छे तरीके से किताबों से पहले से तैयार की हुई हैं तो ये इंटरव्यू में भी आपको यही चीज़ें जो है वो सपोर्ट करेंगी। और इंटरव्यू की जो सबसे अहम बात है, जो मेरी मेरी ओपिनियन है जिसके बारे में, वो ये है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही नहीं है तो आप माजरत कर लें, बजाय इसके कि आप गलत डिस्कशन करें, आप गलत साइड पे लेके जाएं। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप इंसान हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सारी दुनिया के इल्म आपके पास मौजूद हो। जो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर उसका जवाब नहीं आता तो फ्लैटली उसे बता दें कि सर मुझे पता नहीं है। और अगर आपको आता है तो फिर आप एक ना लिमिटेड लेवल तक डिस्कशन करें, आपको ज़्यादा आगे डिस्कशन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप, और फिर कोशिश ये करें कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, फॉर एग्जांपल आपका रिसर्च स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो उनको रिसर्च की तरफ लेके आएँ। आपका स्ट्रॉन्ग एरिया अगर फ़िलॉसफ़ी है तो आप उनको फ़िलॉसफ़ी की तरफ लेके आएँ। क्योंकि अब आपने कोशिश ये करनी है कि वो आप उनके साथ खेलें, बजाय इसके कि
वो आपके साथ खेलना शुरू कर दें। जब एग्ज़ामिनर आपके साथ खेलना शुरू कर देगा तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो ये कोशिश करें अपने एग्ज़ामिनेशन के अंदर। तो ये चंद गुज़ारिशात थी जो मैंने करनी थी। इस सिलसिले में अगर आपको कभी भी मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत हो, किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन हेल्प की ज़रूरत हो, तो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। डॉक्टर फ़ारूकी के नाम से या डॉक्टर ताहिर खान फ़ारूकी के नाम से रिसर्च बार में जब आप देखेंगे तो मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे जो मेरे नज़दीक कोर इश्यूज़ हैं, उन पे मैं मटेरियल सेंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उसमें जो है गूगल में एक गूगल ब्लॉग बना के वो सारा मटेरियल डाउनलोड के लिए वहाँ पे भी वो मैं रख दूँगा। एक तो ये करें और उसके बाद अगर आपको फिर भी ज़रूरत आप फ़ील करते हैं तो उकाड़ा यूनिवर्सिटी में अगर आप विसिनिटी में रहते हैं तो मेरे ऑफ़िस तशरीफ़ लाएँ। तो इंशाल्लाह फ्री ऑफ सर्विस मैं अपने फ़र्ज़ के तौर पे आप लोगों को गाइड करूँगा और अगर आप टेलीफ़ोन पे आना चाहें तो नीचे मेरा नंबर होगा स्क्रीन पे उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, यू कैन ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसमें कोई एक पैनी आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ी सबिलिल्लाह है और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सर्विसेज़ है क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरी सर्विस से अगर किसी का फ्यूचर बन जाए, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।